मेरा नाम नदीम है। नदीम जी, अगर अच्छे काम करें तो तारीफ भी कर दो, अगर नहीं करे तो बुरे। मोदी जी अच्छे इंसान हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है देश के लिए। 11 साल बेमिसाल। वो काम बताने पड़ेंगे, काम बताने पड़ेंगे। काम देखो, शौचालय ले लो, नल ले लो, और साहब तुम्हारे घर ले लो, हर कुछ दिया है। राशन फ्री। गरीब को क्या दिया? और किसको? मालदार को किसको? गरीब को क्या सब दिया? माल गरीबों को ही दिया है। हाईवे पे भी कांड हुआ, ये बीजेपी के नेता ने किया तो हाईवे बंद करा दो फिर। कौन कहता नहीं? जो आदमी गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सही के सही कहने में कौन सी बात है? मैं तो खुद भी कह रहा हूँ, बीजेपी में भी 4-6 नेता ऐसे हैं जो गलत है। अब उनको ऐसा नहीं है सारे नेता गलत हो जाएंगे। मोदी बीजेपी पे नहीं टिकी हुई, योगी जी भी हैं। मोदी के बाद योगी बैठे हुए हैं और योगी ही आएंगे। योगी की ही डिमांड है हर जगह। भाई का मुझे पता नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एजुकेटेड होना और एजुकेशन होना दोनों चीजें जरूरी है। हाईवे पे भी कांड हुआ, ये बीजेपी के नेता ने किया तो हाईवे बंद करा दो फिर। कौन कहता नहीं? जो आदमी गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सही के सही कहने में कौन सी बात है? मैं तो खुद भी कह रहा हूँ, बीजेपी में भी 4-6 नेता ऐसे हैं जो गलत है। अब उनको ऐसा नहीं है सारे नेता गलत हो जाएंगे। अब आपकी बात सही कर रहा हूँ मैं, अभी आपकी बात सही कर रहा हूँ मैं। आपने बोला एक इनके लिए कौन कहता है कि सही है? मैं खुद उसके विरोध में हूँ। मैं खुद उसके जब तक बीजेपी मोदी सब गलत नहीं है। जब तक मोदी जी हैं तब तक ही बीजेपी है, उसके बाद में बीजेपी नहीं रहेगी। तो मैं खुद बोल रहा हूँ, मोदी तो एक कमान है ही। मोदी के अलावा अब और नेता जो हैं उस मोदी के बाद कौन? मोदी के अलावा योगी हैं। योगी है। अखिलेश कभी नहीं आएगा। मोदी बीजेपी पे नहीं टिकी हुई, योगी जी भी हैं। मोदी के बाद योगी बैठे हुए हैं और योगी ही आएंगे। योगी की ही डिमांड है हर जगह। भाई का मुझे पता नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एजुकेटेड होना और एजुकेशन होना दोनों चीजें जरूरी होती है। आपको पता है, एक मिनट, आपको पता है योगी जी कितने पढ़े लिखे हैं? बीए पास भी नहीं है। आपको पता है? और देखिए मैं बताऊं, मैं आपको पता है, आपने अपने हिसाब से कहा। मैं आपका भी एजुकेशन लेवल कम है। अगर आपका एजुकेशन लेवल अच्छा होता तो आपको नेताओं के बारे में पता होता। जैसे हमारे राहुल गांधी जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। योगी जी बीएससी मैथमेटिक्स से कर रखे हैं योगी जी ने। आपको पता है एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो नेता बने और धीरे धीरे करके सांसद बने और आज वो मुख्यमंत्री की कतार पे हैं। तो ये पढ़ाई लिखाई नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने रोजगार योगी जी दे चुके हैं? समूह है कि भर्ती बिल्कुल ऐसी पेंडिंग पड़ी है। कोई भी यूपी के अंदर जाकर देखिए क्या हालात हैं। जो लड़के हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो रोजगार से मर रहे हैं, लेकिन रोजगार नसीब नहीं हो रही है उन लोगों को। उत्तर प्रदेश में पिछले 40 साल से कांग्रेस ने और सपा ने और बसपा ने बिछाड़ रखा था उत्तर प्रदेश को, तो वो टाइम लगेगा, एक साथ नहीं आ जाएगा। जो चाचा मेरे को एक बात बताओ, मोदी जी के 11 साल बेमिसाल या 11 साल बहुत बेकार? 11 साल बेमिसाल। वो काम बताने पड़ेंगे। काम देखो, शौचालय ले लो, नल ले लो, और साहब तुम्हारे घर ले लो, हर कुछ दिया है। राशन फ्री। गरीब को क्या दिया? और किसको? मालदार को किसको? गरीब को क्या? सब माल गरीबों को ही दिया है। देखिए ये सरकार पता है, ये गरीब इस सरकार में गरीब होता जा रहा है और मालदार होता जा रहा है। अच्छा, कांग्रेस के राज में कौन सी अमीरी चल रही थी? हमारा तो खाता ही नहीं खुला था जब से 14 साल। यही तो बात है, आपके पैसे का मजा मोदी जी और अडानी जी ले रहे हैं इस टाइम, क्योंकि सबको डिजिटल कर दिया मोदी। आपको 11 साल बेमिसाल लगे या बहुत बेकार लगे? नहीं, मोदी जी ने अच्छा काम किया है। तारीफ भी। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम नदीम है। नदीम जी, अगर अच्छे काम करें तो तारीफ भी कर दो, अगर नहीं करे तो मोदी जी अच्छे इंसान हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है देश के लिए, लेकिन एजुकेशन के लिए उन्होंने रोजगार नहीं दिया। गरीब होता जा रहा है। एजुकेशन के लिए रोजगार नहीं दिया। जी बिल्कुल नहीं। देखिए भर्ती होती थी, एसएससी में होती थी और जी बहुत सारी रेलवे में नौकरी होती थी ना। आज के टाइम में रेलवे यहाँ पे ज़्यादातर भाई बिहार से हैं। बिहार में बहुत सारे लोग उसमें होते थे, रेलवे में होते थे, लेकिन अब कुछ नहीं है। ठीक है, नदीम जी ने कहा है, हमारा सवाल ये है कि मोदी जी के 11 साल बेमिसाल या बहुत बेकार? तो नदीम जी ने, और यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे चले गए शायद मेरे हिसाब से वो भाई साहब, उन्होंने कहा था कि जब से मोदी जी आए हैं
बेड़ा गर्क हो गया देश का, कुछ नहीं काम करा। देखिए, जिस तरह से वो चले गए हैं उसी तरह से देश की जनता ने 11 साल पहले कांग्रेस को भी भेजा था। जाकर देखिए, 2014 से पहले नक्सलवाद का बोलबाला था, 2014 से पहले आतंकवाद का बोलबाला था, 2014 से पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था, 2014 से पहले परिवारवाद का बोलबाला था। मोदी जी आते हैं, नक्सलवाद पर प्रहार करते हैं। तो आज देखिए, जो 12 राज्यों से ज़्यादा नक्सलवाद इस देश पर थे, उनको खत्म करने का काम किया। आज आतंकवाद केवल कश्मीर तक सीमित रह गया, उनके ऊपर भी प्रहार करने का काम करें। अब आते हैं विकास के ऊपर। 70 साल के बाद कोई सोचता है महिलाओं के सम्मान के लिए, 70 साल के बाद देश में सड़कों की व्यवस्था के ऊपर कोई सोचता है, 70 साल के बाद देश की सेना के विषय में कोई सोचता है, 70 साल के बाद देश के गरीबों के विषय में कोई सोचता है, 70 साल के बाद जाकर देखो एयरपोर्ट की कोई चिंता करता है, 70 साल के बाद लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके ऊपर चिंता करने का काम करता है। 2014 तक कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी, 70 साल से कहती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन जब देश की जनता ने देखा ये गरीबी नहीं हटा पा रहे, तो देश की जनता ने उन कांग्रेसियों को हटा दिया। कांग्रेसियों को हटाया तो आज गरीबी भी हटी है, आज नक्सलवाद भी हटा है। अब कोई आतंकवादी मुंबई में नहीं घुसता साहब, वो कश्मीर तक सीमित रह गया। तो अब वो समय दिन दूर नहीं कि हम कश्मीर से बाहर अब उनको खदेड़ने का काम करेंगे। तो मोदी जी के विकास इतना है साहब कि 11 साल के विकास को अगर आप कहेंगे कि 11 घंटे, 11 दिन, 1100 दिन, तो भी हम नहीं बता सकते इतने विकास किए। अगर काश 70 सालों में पहले अगर कुछ किया होता इन्होंने 1 साल भी, तो शायद आज हमारा देश कहाँ से कहाँ होता। इनसे पूछो जो 2024 के चुनाव के बाद महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर के चक्कर काट रही थी और कांग्रेस नेताओं का गाल लाल करने का काम कर रही थी, तो भैया ये लोग कहाँ छिप गए थे? कांग्रेस के कार्यालय का दरवाजा बंद हो गया था, लेकिन ये जवाब नहीं देते। क्या बुलवाओगे? हाँ, तो मैं तो मुझे पता है वो झूठ बोलते, कभी नहीं देगा। ये जब तक 15 लाख नहीं लेंगे, मोदी हर मोदी घर मोदी करते रहेंगे। मुझे पता है वो झूठा आदमी कभी नहीं देगा। जो बंदा 2000 का नोट नहीं चलाए वो देश चलाएगा। खटाखट बोलो, मुझे पता है नहीं देगा वो देश चलाएगा। बिल्कुल। तो मोदी जी गारंटी लेकर के क्यों आए थे कि विधानसभा चुनाव जब हम जीत जाएंगे तो महिलाओं को 1500-2500 रुपया देंगे, और पहली बैठक में कैबिनेट में पहली बैठक में ये योजना लागू हो जाएगी। लेकिन ये मोदी जी की गारंटी कहाँ गई? सबसे पहले ये बताओ, ये मोदी जी झूठे हैं कि नहीं है? झूठे। जब तक 15 लाख नहीं लेंगे नहीं मानेंगे। मोदी जी ने गारंटी दिया था, मुझे पता है वो झूठ बोलते। देखिए भाई साहब, चच्चा को मैं कहना चाहता हूँ, चच्चा कहते हैं 2000 रुपए नहीं चला सके। अरे चच्चा, आपके 70 साल होने को चले, मोदी जी चाहते हैं आप भी चलो, इसलिए आपको आयुष्मान योजना देने का काम कर दिया। अरे चच्चा, चाहने से हो कहाँ कुछ रहा है? 2000 पेट के चाह रहे थे 400 पार, तुम 2000 पेट के रह गए, मोदी जी ने 5 लाख का बीमा करवा दिया तुम्हारा। अरे शर्म करो, 2000 मत लो, 5 लाख का बीमा करा लो। अरे बेटे की चिंता मत करो, मोदी बेटा तुम्हारी चिंता करो। मोदी जी के चाहने से हो कहाँ कुछ रहा है? मोदी जी तो चाह रहे थे 400 पार, 240 पे लटक गई। अब बिहार में अंडा मिलने वाला है। अंडा, लेकिन मोदी जी तो वेजिटेरियन है। कोई बात नहीं, कुछ ही रहो। मोदी जी ने 500 भैया देखो, हरियाणा में भी जलेबी खिला रहे थे। एक दिन तो पहले बहुत खुश थे, चुनाव से एक दिन पहले मैं यहाँ तो बहुत खुश थे भाई साहब। और कई ऐसे लोग थे जलेबी ले लेके आ रहे थे, और हम लोगों ने भी जलेबी खा ली भाई खुशी में, लेकिन बाद में बेचारे दिखे नहीं। महाराष्ट्र के बाद भी ऐसा ही हाल हुआ। अब बिहार की बारी है, अगली बंगाल की तैयारी है। ठीक है, अभी बताइए जलेबी के पहले जलेबी का जवाब। उन पे कैसे विश्वास करूं? इसीलिए मैं ईमानदार के साथ हूँ। इंदिरा गांधी, पहले इनसे सुनो यार, इनसे पहले जलेबी, वो जलेबी जो है ना, जो जिसको बीजेपी कह रहे कि हमने हरियाणा में भी जलेबी खाया, महाराष्ट्र में भी जलेबी खाया। वो जलेबी किसने बनाया था? वो कांग्रेस ने बनाया था। और खाया हमने। राहुल गांधी जी को भी रोजगार मिल गया क्या? अच्छा, बनाया राहुल बाबा ने और खाया हम सब ने। 3000 नौकरियां दे दी। 3000 राहुल गांधी ने? हाँ, 3000। कहाँ पर? आज उनके जन्मदिन में तालकोट स्टेडियम। अरे कहाँ पर दिए नौकरी? अरे बड़ी 100 कंपनी आई है। 100 कंपनी आई है। चचा ने भेजा है। अरे सोरोस चचा, सोरोस चचा, ये अखबार पढ़ते हो? ये अखबार, पहले अखबार पढ़। अमेजन कहाँ की कंपनी है? फ्लिपकार्ट कहाँ की कंपनी है? अरे चचा, ये मोदी का देश है, ये मोदी वाला भारत है। अरे
अच्छा मोदी ने रोजगार दे दिया। मोदी के सड़े हुए कीड़े दिमाग में भर रखे हो। अच्छा 2000 की चिंता मत करो, 5 लाख तुम्हें दे दिया, तुम अपना इलाज कराते रहना जाओ। हम नहीं, बेटा तुम्हारी चिंता नहीं करेगा, राहुल तुम्हारी चिंता नहीं करेगा, मोदी तुम्हारी चिंता करेगा, बेफिक्र रहो। तुम्हारा मुफ्त राशन भी देगा, मुफ्त राशन भी देगा, मुफ्त इलाज भी कराएगा, मुफ्त डाटा भी देगा, और तुम लोग मुफ्त में गालियां भी देते रहो। 5 किलो मोदी जी का राशन नहीं खाते हैं, हमारे अंदर क्षमता है। खा के आते हो कि नहीं आते हो क्या पता भैया, ये वही लोग हैं मुफ्त का खाते आटा खाते हैं, मुफ्त में डाटा चलाते और यहाँ के गाली देते हैं मुफ्त में। मोदी ये गुणगान गाते हैं कि मोदी जी ने 5 किलो राशन दे रहे हैं लोगों के, गरीबी से दौर निकाल गया है, गरीबी से दौर निकाल गया है। मोदी जी के 11 साल कैसे रहे? मोदी सब तो ठीक ही रहे हमारे सब। लोग कह रहे काम ही नहीं करा, ये लोग कह रहे हैं नहीं हमारे सब तो ठीक ही काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई काम ना करो। मोदी को तो एक काम दिखाना चाहिए था, उन्होंने बिल्कुल वो जो है काम दिखाकर एक काम। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों चीज़ देखनी चाहिए, अच्छी भी और बुरी भी। यदि आपके लिए एक चीज़ बुरी है तो एक चीज़ अच्छी भी होगी, बात खत्म। भाई अच्छे की बात सब कोई करेगा, बुरे की बात नहीं करेगा। मोदी जी को एक काम अच्छा काम दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने, अपने भारत को दिखाने के लिए एक काम। 11 साल बेमिसाल या बहुत बेकार? बहुत अच्छे। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं बहुत अच्छे, भाजपा सरकार चाहिए, सरकार बहुत अच्छी है, भाजपा उसी को चाहिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाजपा सरकार बहुत अच्छी है। किस बात से अच्छी है बता दो मुझे। मोदी जी का मुझे एक बात बता दीजिए हमें कि इन्होंने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद करके क्या मिला उनको, किस बेस पे इन्होंने बंद कराया था? 80 करोड़ करेंसी चलती हुई अर्थव्यवस्था के इन्होंने 1 मिनट में जो ध्वस्त करके रख दिया। सर क्या कह रहे हैं? हाँ बता कोई है जब आप भाग नहीं रहे, उन्हें लेट हो रहा होगा, वो भाग नहीं रहे तुम्हारे सवालों से। हाँ तो मैं तो यही पूछना चाहता हूँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि 500 रुपये और 1000 रुपये का नोट बंद करके उन्होंने मोदी जी ने क्या दिखाया, उनको क्या मिला? नोटों की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो, नोटों को इशू कौन करता है? रिजर्व बैंक के इशू सिग्नेचर किसके होते हैं? हाँ जो उसके जो गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं भाई। उस टाइम गवर्नर जब नोट 1000 रुपये 500 रुपये का, क्या ये 500 और 1000 के नोट नहीं चेंज होने चाहिए? मतलब एक मुद्दा होना चाहिए ना, किस मुद्दे पर क्यों बंद करा इन्होंने? इनका मुद्दा था क्या? भ्रष्टाचार खत्म करना। भ्रष्टाचार ने ब्लैक मनी का उन्होंने दिया था कि हम जो है बाहर जो विदेशों में जो ब्लैक मनी जमा है उसको हम जो बाहर वहाँ से विदेशों से बाहर लाएंगे, बाहर से हम अपने देश में लाएंगे, और हर गरीब के खाते में 1500 रुपया जमा होएगा। कुछ काम नहीं हुआ भाई साहब, अगर मोदी सरकार गलत होती तो किस लिए बनती? किस लिए बनती? ठीक है, किस लिए बनती? कितने राज्यों में सरकार है भाजपा की? कितने राज्यों में सरकार है भाजपा की? अच्छा काम करते इसलिए भाजपा की सरकार है।